हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग को चेक कर रहे हैं ये जो फंक्शन है इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। और ये हमारे सारे फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, और इसके लिए जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कुछ कंडीशन को समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट फंक्शन होता है 1 1, ये जो रहता है इसमें कंडीशन ये रहता है कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब ये हमारा डोमेन अगर है तो इसकी जो कार्डिनलिटी है लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब ये हमारा जो रहता है को डोमेन होता है। तो इस तरीके का होना चाहिए, तब जाके फंक्शन जो रहेगा उसको हम लोग 1 1 बोल सकते हैं। सेकेंड जो रहता है ऑन टू, इसके लिए कंडीशन होता है कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन होना चाहिए। अगर इस तरीके का कंडीशन नहीं होता किसी भी, ये जो फंक्शन है या फिर जो डोमेन है हमारा लेस देन होता है कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन के, तो फंक्शन को हम लोग ऑन टू किसी भी कंडीशन में नहीं बोल सकते। और अगर ये वाला जो रहता है ये ग्रेटर देन हो जाता है तो इसको हम लोग 1 1 जो है वो नहीं बोल सकते। अब हम लोग कार्डिनलिटी को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कार्डिनलिटी जो है होती क्या है। जैसे अगर हमारा कोई सेट है ए, इसके जो एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी हम लोग कार्डिनलिटी अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, देर आर टोटल 5 एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी जो है एक ही वो 5 है। लेकिन कुछ कुछ जो इनफाइनाइट सेट रहते हैं, जैसे कि ये हमारा है नेचुरल नंबर का है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, रियल नंबर है, तो इसकी हम लोग को कार्डिनलिटी पता होनी चाहिए। तो इसकी जो कार्डिनलिटी रहती है कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, ये रहती है इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ जेड के, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स के। और ये जो रहता है ये एल एफ नॉट होता है, इसको हम लोग एल एफ नॉट बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको एल एफ नल। दोनों चीजें बोली जाती हैं, तो ये इसकी कार्डिनलिटी होती है। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर जो रहती है इसकी जो कार्डिनलिटी रहती है ये एल एफ वन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एल एफ वन। और हम लोग को एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो ये है कि एल एफ नल जो है वो हमेशा एल एफ वन से छोटी होती है, ठीक ना। और हम लोग इस चीजों को इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम लोग 1 1 और ऑन टू जब चेक करें तो हमको कोई दिक्कत ना हो। कार्डिनलिटी भी पता होनी चाहिए, कार्डिनलिटी से क्वेश्चन जो रहते हैं उसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग फर्स्ट पार्ट करने वाला है इसमें। तो ये हमारा फंक्शन है एफ सच दैट नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, और इस पे जो एफ एक्स की वैल्यू दी गई है वो एक्स स्क्वायर है। तो इन चीजों को पहले लिख लेते हैं। एफ सच दैट एन टेंस टू एन, जहाँ पे एन हमारा डोमेन है और ये वाला एन जो है हमारा को डोमेन है। उसके बाद एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो एक्स स्क्वायर है। अब 1 1 फंक्शन से हम लोग को पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन के लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए। और यहाँ पे इक्वल तो है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, जो ये हमारा डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है, तो दोनों की कार्डिनलिटी तो सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फंक्शन जो है 1 1 के लिए जा। तो पहली चीज यहाँ पे जो हम लोग को चेक करनी है वो 1 1 चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों के दोनों, ये डोमेन और ये को डोमेन। नेचुरल नंबर की वैल्यू हम लोग को पता है 1 से स्टार्ट होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाती है। अब उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे ये वाले फंक्शन में x की वैल्यू रखते जाते हैं, जैसे यहाँ पे f1 अगर हम लोग रखते हैं x की जगह पे 1, तो ये 1 निकल के आती है, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद f2, मतलब x की जगह पे जब 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे आएगी वैल्यू 4, तो ये 4 हो गया। इसी तरीके से 3 पुट करने पे 9, 4 पुट करने पे 16। अब उसके बाद 1 का जो इमेज बनेगा 1 पे बन जाएगा, 2 का इमेज 4 पे, 3 का इमेज 9 पे, 4 का इमेज 16 पे। इसी तरीके से मतलब हर एक प्री इमेज के लिए हम लोग को एक एक इमेज जो है वो मिल रहा है। 1 के लिए 1 मिल रहा है, 2 के लिए 4 मिल रहा है, 3 के लिए 9 मिल रहा है, 4 के लिए 16 मिल रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है वो 1 1 तो है। अब इस चीज को हम लोग मैथमेटिकल वे में लिखते हैं। जैसे हमारे दो एलिमेंट हैं x1, x2, ये आते हैं कहाँ से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग को पता है 1 1 की प्रॉपर्टी जो रहती है एफ एक्स वन जो रहती है एफ एक्स टू के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं एफ एक्स वन की वैल्यू x1 स्क्वायर, और एफ एक्स टू की जो वैल्यू हो जाएगी x2 स्क्वायर हो जाएगी, ये वाले फंक्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये जो वैल्यू ये हमारा हो गया x1 का स्क्वायर रूट का, और ये वाले साइड में रूट का x2 का स्क्वायर,
दोनों साइड से स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1। अब इसी में हम लोग को सेकेंड पार्ट जो चेक करना है वो है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू का कंडीशन हम लोग को पता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ बी के। तो ये तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि डोमेन और को डोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऑन टू को एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा डोमेन है जो नेचुरल नंबर का है, और ये हमारा को डोमेन है, ये भी नेचुरल नंबर का है। इसके जो वैल्यूज हैं 1 2 3 इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे। जब 1 रखेंगे हम लोग फंक्शन में तो 1 मिलेगा हम लोग को इमेज, 2 रखने पे 4, 3 रखने पे 9, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल वे में समझते हैं। जैसे y कोई फंक्शन है, अगर ये बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ पे नेचुरल नंबर से x भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसका जो रहती है प्रॉपर्टी y इक्वल्स टू fx होती है, हम लोग को ये बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, fx की जो वैल्यू है x स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग y की कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं जो नेचुरल नंबर से आती है। अब हम लोग को पता है नेचुरल नंबर से 2 भी आती है, तो ये वाले वैल्यू को हम लोग y के प्लेस पे पुट कर देते हैं। 2 हो गया और इस साइड जो है x स्क्वायर हो गया। अब ये वाले x स्क्वायर को जब इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये जो वैल्यू हो जाती है √2 और ये x हो गया। मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ रही है √2 निकल के आ रही है। मतलब ये वाले डोमेन में x की वैल्यू मिलनी चाहिए √2। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर पे कहीं पे भी √2 हम लोग को मिलती नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिलेगा, पर √2 कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू।